दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन आया कप्तान रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा और सरफराज खान का तूफान। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे इस पहले दिन के खेल का पूरा हाइलाइट्स। तो वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके बाद पारी की शुरुआत करने आए कप्तान रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल ने पहले ओवर की पहली ही गेंद पर शानदार चौका लगाया। इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा भी दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका लगाए। इसके बाद फिर जायसवाल के बल्ले से तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका देखने को मिला। वहीं इसके बाद रोहित शर्मा के बल्ले से एक और शानदार चौका चौथे ओवर की पहली गेंद पर देखने को मिला। लेकिन इसके बाद चौथे ओवर की पांचवी गेंद पर भारतीय टीम को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा, जब मार्क वुड ने यशस्वी जायसवाल को अपनी शानदार गेंदबाजी से जो रूट के हाथों कैच कराकर आउट कर दिया। तो वहीं इसके बाद शुभमन गिल भी बिना कोई रन बनाए ही एक बार फिर मार्क वुड ने इनको भी आउट कर दिया। अब 24 रनों के स्कोर पर भारत के दो बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। इसके बाद नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आए युवा बल्लेबाज रजत पाटीदार के बल्ले से 8वें ओवर में एक शानदार चौका देखने को मिला। लेकिन इसके अगले ही ओवर में टॉम हार्डली ने रजत पाटीदार को भी बेन डकेट के हाथों कैच कराकर आउट कर दिया। अब 9 ओवर के बाद भारत का स्कोर 33 रन पे 3 विकेट हो चुका था। अब नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने के लिए रविंद्र जडेजा को भेजा गया। इंग्लैंड की टीम पूरी तरह से भारतीय बल्लेबाजी पर दबाव बनाई हुई थी। लेकिन इसके बाद रोहित शर्मा ने 13वें ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर लगातार 2 चौके लगाकर अपने टीम के ऊपर से दबाव हटाने का प्रयास किया। अब 14 ओवर के बाद भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 50 रन हो चुका था। फिर 15वें ओवर में जडेजा ने एक और शानदार चौका लगाया। वहीं इसके बाद रोहित के बल्ले से कवर ड्राइव से एक शानदार चौका देखने को मिला। रोहित शर्मा ने 22वें ओवर की छठी गेंद पर एक शानदार चौका लगाकर उन्होंने अपनी शानदार अर्धशतक को पूरा किया। अब लंच ब्रेक तक भारत ने 4 विकेट के नुकसान पर 93 रन बना लिए थे, जिसमें रोहित शर्मा 52 और रविंद्र जडेजा कुल 24 रन बनाकर खेल रहे थे। रोहित और जडेजा के बीच चौथे विकेट के लिए कुल 60 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। एक बार फिर जडेजा के बल्ले से 27वें ओवर में शानदार चौका देखने को मिला। 30 ओवर के बाद भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 109 रन हो गया था। लेकिन इसके बाद रोहित के बल्ले से 33वें ओवर में एक शानदार गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। इसके बाद उछलता हुआ स्कोर भारत का 119 रन पर जा पहुंचा। एक बार कप्तान रोहित शर्मा के बल्ले से 37वें ओवर में शानदार चौका देखने को मिला। वहीं इसके बाद जडेजा भी 40वें ओवर में एक शानदार चौका लगाया। अब 40 ओवर के बाद भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 139 रन हो चुका था। फिर इसके बाद कप्तान रोहित के बल्ले से 41वें ओवर में भी एक और शानदार चौका देखने को मिला। अब इन दोनों बल्लेबाजों ने चौथे विकेट के लिए कुल 120 रनों की साझेदारी कर डाली, जो इंग्लैंड के लिए अब सिर दर्द बनता जा रहा था। जहां रोहित शर्मा 127 गेंदों में 77 रन बनाकर खेल रहे थे, वहीं जडेजा 91 गेंदों में 48 रन बनाकर खेल रहे थे। रविंद्र जडेजा अपने अर्धशतक से मात्र 2 रन दूर थे। इसके बाद 44वें ओवर में जडेजा ने एक सिंगल लेकर शानदार 97 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अब धीरे धीरे रोहित और जडेजा की बल्लेबाजी देख इस बात को एक बार फिर सच कर दिया रोहित ने, जब रोहित शर्मा ने जो रूट को एक लंबा छक्का लगाया। इसके बाद रोहित के बल्ले से 46वें और 47वें ओवर में शानदार छक्का देखने को मिला। वहीं फिर इसके बाद जडेजा के बल्ले से भी एक शानदार छक्का देखने को मिला। अब भारत का उछलता हुआ स्कोर 52 ओवर के बाद 185 रन हो गया था। अब इस तीसरे सेशन के शुरुआत होते ही कप्तान रोहित शर्मा ने ऐतिहासिक शतक ठोक डाला। रोहित शर्मा ने 158 गेंदों में शानदार शतक जड़ दिया। अब पूरी तरह से इंग्लैंड के गेंदबाजों पर बहुत ही ज्यादा दबाव आ गया था। रोहित शर्मा काफी तेज गति से बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी बीच रोहित के बल्ले से 56वें ओवर में एक और शानदार चौका देखने को मिला। अब रोहित शर्मा 111 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे थे। अब 59 ओवर में भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 206 रन बना लिए। इसके बाद 59वें ओवर में जडेजा के बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। अब पूरी तरह से इंग्लैंड के गेंदबाज दबाव महसूस कर रहे थे। तभी रोहित शर्मा ने 61वें ओवर में रिहान अहमद को शानदार छक्का लगाया। इसके बाद जडेजा के बल्ले से भी एक और शानदार चौका देखने को मिला। फिर 63वें ओवर में भी रोहित शर्मा द्वारा एक और शानदार चौका देखने को मिला। लेकिन 64वें ओवर में मार्क वुड ने रोहित शर्मा को बेन स्टोक्स के हाथों कैच कराकर आउट कर दिया। इस तरह से भारतीय टीम के लिए रोहित शर्मा के रूप में एक बहुत ही बड़ा झटका लगा। रोहित शर्मा ने कुल 196 गेंदों में 131 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने के लिए नए खिलाड़ी यानी डेब्यू कर रहे खिलाड़ी सरफराज खान को भेजा गया। सरफराज खान ने रेहान अहमद को एक शानदार चौका लगाया। वहीं इसके बाद सरफराज खान यही
यही नहीं रुकने वाले थे। इन्होंने 70वें ओवर में भी एक शानदार चौका लगाया। वहीं इसके बाद फिर 72वें ओवर में सरफराज खान स्वीप द्वारा एक और शानदार चौका लगाए। अब 73 ओवर के बाद भारत ने 4 विकेट पर 269 रन बना लिए थे। इसके बाद 74वें ओवर में भी सरफराज ने एक स्वीप शॉट द्वारा शानदार चौका लगाया। सरफराज खान आते ही काफी तेज गति से बल्लेबाजी कर रहे थे, तभी इन्होंने 75वें ओवर में भी अपने बल्ले से एक और शानदार चौका लगाया। सरफराज खान अब 33 रनों पर खेल रहे थे। इसके बाद इसी ओवर में सरफराज खान द्वारा एक और शानदार चौका बटोरा गया। वहीं इसके बाद 77वें ओवर में सरफराज खान ने एक छक्का और एक चौका लगाकर उन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू मैच में शानदार अर्धशतक पूरा किया। वहीं सरफराज खान यही नहीं रुके, इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए सरफराज खान एक काल बनकर आए थे। इन्होंने 78वें ओवर में भी एक और शानदार चौका लगाया। फिर अगले ओवर में भी सरफराज खान द्वारा एक और शानदार चौका देखने को मिला। इसके बाद जेम्स एंडरसन की गेंद पर सरफराज खान रन आउट हो गए। इसके बाद रविंद्र जडेजा ने अपना चौथा टेस्ट शतक कंप्लीट किया। वहीं इसके बाद जडेजा ने अगले 2 ओवरों में शानदार 2 चौके लगाए। दोस्तों बात करें तो भारतीय टीम ने तीसरे टेस्ट के पहले दिन कुल 5 विकेट के नुकसान पर 326 रन बना लिए हैं। वहीं रविंद्र जडेजा 110 रनों पे नाबाद खेल रहे हैं। वहीं दूसरे दिन का खेल कल सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा ने एक शानदार चौका जड़कर अपने और अपना टीम का खाता खोला, लेकिन इसके बाद फिर तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर जेम्स एंडरसन ने कप्तान रोहित शर्मा को बोल्ड कर दिया। रोहित शर्मा कुल 4 रन बनाकर आउट हो गए। अब नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए एक बार फिर शुभमन गिल को भेजा गया। शुभमन गिल ने आते ही अपना खाता एक शानदार छक्का लगाकर खोला। वहीं फिर इसके बाद अब भारतीय टीम कुल 10 ओवर के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 39 रन बना चुकी थी। अब धीरे धीरे जायसवाल और शुभमन गिल एक पार्टनरशिप की तरफ बढ़ रहे थे, जहां यशस्वी जायसवाल 14वें ओवर में एक शानदार चौका जड़कर एक बार फिर इंग्लैंड के गेंदबाजों पर टूट पड़े। यहां तक कि जायसवाल ने 16वें ओवर में लगातार 3 छक्के लगाकर अपनी शानदार 37 गेंदों पर अर्धशतक भी पूरा कर लिया। वहीं शुभमन गिल भी कहां रुकने वाले थे। शुभमन गिल भी 18वें ओवर की चौथी गेंद पर गली और पॉइंट के बीच एक शानदार चौका जड़ा। शुभमन गिल भी 27 रन के निजी स्कोर पर खेल रहे थे। तभी 20वें ओवर की चौथी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने अपने बल्ले से एक और शानदार चौका लगाया। अब कुल 20 ओवर के बाद भारतीय टीम का स्कोर 85 रन हो गया था। देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 74 रनों की पार्टनरशिप हो गई। इंग्लैंड के गेंदबाज बिल्कुल भी इन दोनों बल्लेबाजों को परेशानी पैदा नहीं कर पा रहे थे। तभी इसके बाद 22वें ओवर में जायसवाल ने एक शानदार छक्का लगाकर इंग्लैंड के गेंदबाजों की रणनीति को एक बार फिर से ध्वस्त कर दिया। जायसवाल अब 64 रनों की निजी स्कोर पर खेल रहे थे। एक तरफ से शुभमन गिल भी उनका साथ बराबरी दे रहे थे। शुभमन गिल ने एक बार फिर 23वें ओवर में एक शानदार चौका लगाकर बता दिया कि हम इंडियन बल्लेबाज अब तुम्हारी धागा खोल के रहेंगे। इसके बाद फिर शुभमन गिल ने एक शानदार पुल शॉट से छक्का मारकर उन्होंने भी अपनी अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बाद फिर 27वें ओवर में यशस्वी जायसवाल के बल्ले से एक और चौका देखने को मिला। अब इन दोनों ही बल्लेबाजों की बल्लेबाजी इंग्लैंड की गेंदबाजी के लिए काल बनती जा रही थी। तो वहीं एक बार फिर जायसवाल ने जेम्स एंडरसन की गेंद पर एक और शानदार छक्का लगाकर इस बात को सही साबित कर दिया। फिर इसके बाद शुभमन गिल भी 32वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार चौका लगाया। अब भारतीय टीम ने पहला सेशन समाप्त होते होते 1 विकेट खोकर कुल 137 रन बना चुकी थी। इसके बाद फिर दूसरे सेशन की शुरुआत इंग्लैंड के काफी अनुभवी गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने अपनी गेंदबाजी से की। वहीं इनके सामने 72 रनों पर खेल